मुकेश गहलोत जी की वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग दरअसल क्या होती है और कैसे करी जाती है। मेरे को ये बड़ी आपत्तिजनक लगी, मेरे को तो बड़ी अजीब सी बात लगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे आपकी राय जानना चाहूँगा। गुरुजी जैसे जो हमने सीखा है वो हम आगे लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे मॉडरेट हैं या जो बिगनर हैं या जो उनका माइंड सेट क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि पर्सनल ट्रेनिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मतलब पीटी का सही मतलब क्या है। पीटी का देखो, एक तो ये बड़ा ट्रेंड है कि पीटी लेके उससे पैसे पकड़ के, और बहुत ट्रेनर है, हालांकि उनको बुरा लगेगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे टाइम हर सेट में, हर रैप में, हर 2 घंटे उसके पीछे खड़े रहते हैं। उसकी जरूरत नहीं होती ना। आप इस तरीके से किसी को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि थोड़ा सा लूज पड़ रहा है, उसका मोमेंटम बना दो, उससे 2-3 सेट अच्छे से लगवा दो। हाँ, उस पर नजर रखो, देखते रहो वो फुल एफर्ट लगा रहा है नहीं लगा रहा है। और भी बच्चों को आपने ट्रेन करना है। सिर्फ एक के पीछे 2 घंटे 2.5 घंटे खड़े रहना है, मुझे समझ नहीं आया आज तक, ना मैंने ऐसे किया। मेरा मन होगा तो मैं अपने एथलीट्स का वेट भी डलवा दूंगा, लोडिंग अनलोडिंग करा दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि 2 घंटे एक एथलीट के पीछे खड़ा रहूंगा तो सिर्फ उसी के पीछे खड़ा हूँ। उस एथलीट की ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं होगी और आप भी मेंटली फोकस नहीं कर सकते। और ये बीच में रेस्ट करेगा 2 मिनट, आप देखते रहेंगे उसको, ठीक है, वो सेट लगाएगा, आप भी थोड़ी देर में वो आपको लगेगा कि बस। पीटी का मतलब बिल्कुल नहीं है मन होगा तो मन मैं के खेल। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बात करते हैं हमें दो तरीके से। मेंटल हेल्थ की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि मेरा मन होगा तो मैं अपने एथलीट का वेट भी रैक करा दूँ, और नहीं है तो नहीं, और मैं उसको हर सेट में, हर रेपुटेशन में, मतलब एक्सवाइजर मना कर रहे हैं वो। देखो अब यहाँ क्या है, इनके पास जो भी ऑडियंस आती है, या तो वो लड़का 10 साल से ट्रेनर है या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो इनके पास क्यों गया है, उसका पर्पज़ है कि स्टेज पे मेरा मेडल नहीं आ रहा है और मुकेश जी जजेज हैं तो मेरा मेडल आ जाएगा। शॉर्ट ये पर्पज़ है। इनके पास कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेने नहीं जा रहा, तो वहाँ इनको पर्सनल ट्रेनिंग देने की मतलब क्या, बता दो। ठीक है, एक लड़का 10 साल से कर रहा है, उसको तो आपने ऑर्डर देना, ये कर लो ये कर लो, यही चल रहा है ना। मैंने पहले भी बताया, आपने जब पूछा पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एक इंसान को मेंटली पुश करना, उसके बाद उसके फिजिकली परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। अगर वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है 10 की स्पीड पे, तो आप साथ खड़े होकर बोलो सर एक काम करो 10.5 कर लीजिए, 6, चलिए 30 सेकंड मोर, 40 सेकंड मोर, उसको टाइम दो भैया, उसी को पर्सनल ट्रेनिंग कहते हैं। और एग्जैक्ट वही है, ये कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने खुद भी बोला कि मेरा मूड है तो मैं करवा दूंगा, तो ये मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, कि धंधा चल रहा है इनका। ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं कि एक साथ Exactly. 10 को पर्सनल ट्रेनिंग दे दूं मेरा। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट पर्सनल ट्रेनिंग हाँ, ना। पर्सनल ट्रेनिंग में 1 घंटा पूरा ये एक ही साथ 10 को पर्सनल ट्रेनिंग, 10 से पैसे लेना चाहते पर्सनल हैं। ट्रेनिंग में क्या, एक पेशेंट आ गया, हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है, इनको पता ही नहीं होगा हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, उसको कैसे ट्रेन करेंगे। आप समझो कि वहां जो ऑडियंस है, और ये जो बच्चा पूछ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रेनर होगा, ये अपनी दुकान चलाने के लिए इन्होंने बॉडी ये बिल्डर क्वेश्चन किया है। दिखने लग रहा है बॉडी बिल्डर। ठीक है, इसने क्वेश्चन किया कि मैं गुरुजी का, मुकेश जी का सहारा लेकर अपने आप को थोड़ा सा एनहेंस कर लूंगा। तो ये पर्सनल ट्रेनिंग वाली लाइन ही नहीं है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि पर्सनल ट्रेनिंग एक डिफरेंट चीज है और ये बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट चीज है। इनको देख के आपको गुमराह होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जी। इनकी हरकतें किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, क्या कर पाए? ये फंस गया सी है। जैसा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था पहले भी कि हैवी लिफ्टिंग के बारे में क्या ओपिनियन है, तो ये हैवी लिफ्टिंग का साइड इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब ये उस वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे 200 की स्पीड में, तो वो एक तरीके से क्या है, वो मंदबुद्धि वाली बात होगी ना। सेकंड, मैंने क्या नोट किया कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे एथलीट के लिए हम ये करते हैं, एथलीट वो, तो अगर ये एथलीट की सेफ्टी की बात करते तो अपने जिम के अंदर 1 लाख खंड रुपए का वो सेटअप नहीं लगवाते सेफ्टी के लिए। ये शायद पुराने पाइप से खड़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं वो। तो एथलीट सेफ्टी तो मतलब मेरे हिसाब से जीरो है, यहाँ तो पॉकेट भरी जा रही है। और मुझे लगता नहीं किसी ने ये बात उठाई भी होगी, तो आपने पूछ ली तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, फैक्ट है। और अब आप देख लेना विद इन 2-3 मंथ्स इनके जिम में सेटअप भी लग जाएगा एथलीट की सेफ्टी के लिए। तो बात है हैवी लिफ्टिंग के ऊपर, ये बहुत स्ट्रांग है,
लुक्स वाइज बहुत यूज्ड मसल है इनका। जब ये अपने स्टूडेंट की सेफ्टी नहीं कर पाए तो आपको समझना चाहिए उनकी लुक्स बता रही है। ये एक और फेमस हमारे यूट्यूबर हैं, इनकी वीडियो देखिए। एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी, वो कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिसने मेरी किडनी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जड़ से। मैं ऑनेस्ट कन्फेशन सब कुछ बता रहा हूँ आपको, सब कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एनाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिक गधे को घोड़ा बना देता है, ठीक है, बट वो घोड़ा नहीं बनाना। मैं गाड़ी का कंपेरिजन दिया था, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि लैम्बोर्गिनी जब F1 के ट्रैक पे भागेगी और महिंद्रा की जो ये B69 आई है, मैं गाड़ी के इजीली समझ पाएंगे लोग। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत पीछे रह जाएगी। तो इसी प्रकार ये एक तरीके मैं गधा ही बोलूँगा इनको। गधा घोड़ा तो बन गया, इन्होंने बॉडी अच्छी बनाई, लेकिन गधा शोर ज़्यादा करता है तो हल्ला ज़्यादा किया सोशल मीडिया पे। आई थिंक समथिंग कुछ प्लान भी बेच रहे थे ऑनलाइन, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ऑल नेचुरल समथिंग समथिंग समथिंग, शायद वो नहीं चला। तो ये बाद में मतलब इनके पास अब ये इस एनाबॉलिक को धंधा नहीं चला। सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं लोग हैं, कोई अपनी बीवियों को डांस करा रहा है, कोई अपने मतलब बच्चों को एक्स लोग पता नहीं किस गंध पे उतरे हैं। मैंने क्या कहा कि मेंटल हेल्थ लोगों की ध्वस्त हो चुकी है सोशल मीडिया पे। तो अब ये एनाबॉलिक को गलत बता रहा है कि मेरा एक वो साइकिल XYZ। तो अगर कोई इनसे पूछे कि भाई तेरा बाप MD मेडिसिन था या तेरी माँ थी, तेरा कोच था, XYZ कौन था, मतलब मुझे कड़वे शब्द बोलने पड़े इन लोगों। इन्होंने यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले एक तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि ये प्लान लो, ये देखो मैगी खा के बॉडी बन गई, और अब ये कह रहे हैं ऐसे। मतलब इन्होंने तो ब्रेन की हालत लोगों की खराब कर दी यूथ की। एक आम बच्चा है वो क्या देख रहा है, ये देखो। तुम फिर आ गए यार। तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करी, कितनी सर्जरीज कराई और कितने शॉर्टकट्स लिए, एनाबॉलिक्स लिए ताकि तुम कम हो जाओ, बट नाउ व्हाट, फिर आ गए, यू आर बैक अगेन। ठीक। एक बात बताओ, अगर कोई भी डर्मालॉजिस्ट इस वीडियो को देखेगा, भाई सर्जरी के बाद आपकी ब्रेस्ट दोबारा ऐसे नहीं होती, आप समझ रहे हो बात? अगर आपने बॉडी में एक्स्ट्रा 10 kg मसल गेन किया है तो उसके बाद आपकी स्किन लूज नहीं हो सकती। इसको कहते हैं हर चीज़ अब्यूज करना। ना इनके गुरुजी को नॉलेज, ना इनको खुद नॉलेज, ना इनकी फैमिली में किसी नॉलेज। जब इनकी फटती है तो फिर ये हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आज बचा लो, आज के बाद मैं सब छोड़ दूंगा, मैं प्रोटीन भी नहीं पीऊंगा, मैं इंजेक्शन भी लूँगा, मैं योगा करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा, मैं वॉक करूँगा, मैं स्विमिंग, सब कुछ करेंगे। तो ये अभी मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे थे, क्या है कि मेंटल हेल्थ बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग गेम बहुत आसान है कि आप एनाबॉलिक यूज करो और आपकी बॉडी बन गई, लेकिन वो खोखली है। एग्जैक्ट फिटनेस और एग्जैक्ट असली स्पोर्ट्स कोई और है। आप टेबल टेनिस ले लो, देश के इतने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। आप बॉक्सिंग देख लो, आप रेसलिंग देख लो, आप ट्रैक फील्ड पे देख लो, 100 मीटर की स्प्रिंट वाला, 500 मीटर की स्प्रिंट वाला, या वो जेवलिंग थ्रो वाला, डिस्कस थ्रो, वो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ओरिजिनल स्पोर्ट्स हैं। उन लोगों ने देश के लिए मेडल भी लाए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जनता उनको फॉलो नहीं कर रही क्योंकि वहाँ मज़ा नहीं आता। आज ऑडियंस को क्या चाहिए? मज़ा चाहिए। ये लोग मज़ा भी दे रहे हैं क्योंकि इस लेवल तक नंगा नादांस हो गया है सोशल मीडिया पे। मैंने पहले भी बताया कि लोगों के बुरे हाल हैं आने वाले 2-3 साल में। लोगों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों की आंखों की प्रॉब्लम इतनी हो गई है, लोगों का ब्रेन मतलब इंस्टेंट फ्लक्चुएशन हो रहा है 2 सेकंड में। डॉक्टर हस्ती, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? तो मेरा स्क्रीन टाइम तो ये मेरा फ़ोन है, आप देख सकते हो, आपके सामने ही है, आप दिखा सकते हो। अभी शायद कितने 5 o'clock बज गए। आप दिखाइए जरा कैमरे में जाके एक बार कितना है, देखिए 11 मिनट। दिखाओ एक बार जाके, नज़दीक तक दिखा के आओ। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, यहाँ आपको दिख जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जितनी भी ऑनलाइन जूम की मीटिंग होती है सब हरिओम में कनेक्ट करता है। वो मेरे साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ है, वेरी लॉयल पर्सन, और वो 0 से आज हीरो बन गया। तो मैं अगर जूम पे भी कनेक्ट करता हूँ तो मैं बहुत डिस्टेंस बना के रखता हूँ। फ़ोन मेरे सारी कॉल सब कुछ वही अटेंड करता है, XYZ हर चीज़ को वो मैनेज करता है। तो स्क्रीन टाइम तो आज के टाइम पे मैं बता दूं 15-15 घंटे, 16-16 घंटे हो रहा लोगों का। बिल्कुल हो रहा है। मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय होगी ना, बट हमारे लिए ठीक है, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। और इस मेडिकल इंडस्ट्री में ना आने वाला फ्यूचर डर्मालॉजिस्ट का है,
साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का है। ये दो इंडस्ट्री, दो फील्ड तो ऐसे बूम होने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले 5-7 साल में हर डॉक्टर फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हर डॉक्टर है तो वो भी इंसान। उनको ये पता है कि एलोपैथिक में जो भी ड्रग्स हैं, चाहे वो डायबिटिक्स, वो कितनी ही सक्सेसफुल हैं, और वो एक टेम्परेरी मेडिसिन है किसी डिसीज को ठीक करने के लिए। और वेलनेस के लिए आपको या तो आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल पे आना पड़ेगा। मेरी रेफरेंस ज़्यादातर आयुर्वेदिक की है कि आप पेशेंट्स बना के रखो, थोड़ा सा चीज़ों को आयुर्वेदिक में नेचुरल चीज़ें लो, या फिर आप न्यूट्रास्यूटिकल में आ जाओ। और हर MBBS MD DM डॉक्टर को पता है कि एलोपैथिक का क्या रोल है, और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंसान है ना भाई, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि न्यूरोसर्जन है, शाम तक 5 सर्जरी करनी है, बहुत प्रेशर है। समझ रहे बात? एक बॉडी बिल्डर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, पावर लिफ्टर के बम में इंजेक्शन लगाना है, बोले कि 1000 mg टेस्टोस्टेरोन बॉडी में गया तो आदमी कहता है पुनित शीर है। आप समझ रहे बात है? इसलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग सबसे आसान है, मतलब कुछ गेम ही नहीं। मैं अगर कंपेरिजन करूँ, मैं फिर बता दूँ आपको, मतलब जीरो है बॉडी बिल्डिंग, कोई गेम ही नहीं है, कहीं स्टैंड ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा विजन न्यू इंडिया शो, और आपको अच्छा लगा और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक।